friends, today I will discuss about MCQ सीरीज में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइटा। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टेरिडोफाइटा जो कि वेरियस एग्जामिनेशंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रूटफुल होंगे। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएससी बायोलॉजी के लिए वेरी हेल्पफुल questions and very important questions. Now let's get started. Firstly question is Pteridophyta as a group differ from the Bryophyte having. Firstly option is presence of the vascular tissue. Second option is presence of spore. C option is motile sperm. D option is presence of archigonia. Pteridophyta Bryophyta से किस प्रकार से डिफर है? तो राइट आंसर इज प्रेजेंस ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू. यू नो vascular tissue only the feature of the Pteridophyta. Right answer is presence of the vascular tissue. Okay, now second question is the brown colored outgrowth existing over the petiole and rhizome of the fern is known as. brown colored का जो petiole होता है fern के rhizome में उसको क्या बोला जाता है? Firstly option is pinna, second option is scaly leaf, C option is ramenta and D option is स्केलिंग. तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, रेमेंटा बोला जाता है. ओके जी, सी ऑप्शन इज राइट आंसर. थर्ड क्वेश्चन इज very important. Which of the following Pteridophyta shows the chloroplast having pyrenoid? किसके कौन से टेरिडोफाइट है जिसके क्लोरोप्लास्ट में पायरेनोइड बॉडी फाउंड होते हैं? फर्स्टली ऑप्शन इज इक्विसिटम, सी बी ऑप्शन इज सेलेजिनेला, सी ऑप्शन इज टेरिडियम, डी ऑप्शन इज मार्सिलिया. तो राइट आंसर इज सेलेजिनेला. ओके, बी ऑप्शन इज राइट आंसर. ओके जी, इनमें से कौन सा क्लोरोप्लास्ट है जो कि पायरेनोइड को शो करता है? तो राइट आंसर इज सेलेजिनेला. ओके जी. थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनमें से कौन सा टेरिडोफाइटा है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पायरेनोइड बॉडी को शो करता है? तो राइट आंसर इज सेलेजिनेला. बी ऑप्शन इज राइट आंसर. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज अ स्पोरेंजिएट डेवलपिंग फ्रॉम a group of the cell is called. Firstly option is eusporangiate, B option is leptosporangiate and C option is unisporangiate and D option is mesosporangiate. ऐसा स्पोरेंजियम जो ग्रुप ऑफ द सेल में डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ द सेल है तो फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर, यूस्पोरेंजिएट. अ ग्रुप ऑफ सेल स्पोरेंजिएट को बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट. ओके जी, यूस्पोरेंजिएट इज अ राइट आंसर. एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट किसके लिए होता है? लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है सिंगल इनिशियल सेल के लिए. किसके लिए होता है? सिंगल इनिशियल सेल के लिए क्वेश्चंस आएंगे तो हम लगाएंगे यू लेप्टोस्पोरेंजिएट. ओके, एंड ग्रुप के लिए यूस्पोरेंजिएट. ओके, नाउ फोर का ए करेक्ट आंसर. ओके जी. And now next question is heterospory has been reported in. Firstly option is Lycopodium, B option is Selaginella, C option is Equisetum and D option is Ophioglossum. तो राइट आंसर इज सेलेजिनेला. हेट्रोस्पोरी किसमें किसका फीचर है जी? हेट्रोस्पोरी फीचर ऑफ द सेलेजिनेला. ओके, बी राइट आंसर. ओके, सेलेजिनेला. एंड Selaginella. हेट्रोस्पोरी मीन्स डिफरेंट स्पोर्स. डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर्ट्स को हेट्रोस्पोरस बोलते हैं. एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्टली तो हमने देख लिया कि सेलेजिनेला होता है. इसका ट्रिक है मासी. क्या ट्रिक है जी? MASSI है ना जी. इसका ट्रिक है मासी. हेट्रोस्पोरी का डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं. फर्स्टली मार्सिलिया, M फॉर मार्सिलिया, M फोर हो गया जी मार्सिलिया. ठीक है, एंड A फोर हो गया आजोला, A फोर आजोला, S फोर सेलेजिनेला एंड सेकेंड S फोर सेल्विनिया एंड I फोर आइसोइड्स. ओके जी, I फोर आइसोइड्स. तो हेट्रोस्पोरी मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर. तो इसका राइट आंसर होगा सेलेजिनेला. बी ऑप्शन इज राइट आंसर. ओके, इसका ट्रिक हमने आपको बताया, मासी इसका ट्रिक है. ओके, नाउ इज इट क्लियर? नाउ सिक्स क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलरली नोन एज मेडन हेयर फॉर्न. ऐसा कौन सा फर्न है जिसको, ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसको मेडन हेयर फर्न के नाम से जाना जाता है? फर्स्टली ऑप्शन इज
गिंको, सेकंड ऑप्शन इज नेटम, सी ऑप्शन इज लाइकोपोडियम, डी ऑप्शन इज एडेंशियम। तो राइट आंसर इज डी, एडेंशियम को मेडन हेयर फंड एंड आल्सो वॉकिंग फंड बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है इसको? एडिएशन को मेडियन हेयर फंड तो बोलते हैं एंड इसको वॉकिंग फंड भी बोला जाता है। ठीक है जी, क्या बोला जाता है? वॉकिंग फंड आल्सो बोला जाता है। नाउ इज इट क्लियर? एंड नाउ करेक्ट आंसर इज डी। Now next question is 7th. An example of the leptosporingate fund is, leptosporingate fund का example क्या है? Firstly option is Marsilia, B option is Lycopodium, C option is Selaginella, D option is Staphylococcus and E option is both A and D. तो right answer is leptosporingate fund का examples है Marsilia and Staphylococcus both. Okay, Marsilia भी इसका आंसर होगा जी, मार्सिलिया भी होगा एंड ड्राइप्टेरिस भी होगा, तो बोथ ए एंड डी इसका राइट आंसर। ओके जी, देखिए लेप्टोस्पोरेंजियट फंड मीन्स सिंगल इनिशियल सेल। ओके, इसके एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं ज़रा ट्रिक के साथ। इसका फर्स्टली दो ऑप्शन तो हो गए, मार्सिलिया एंड एडेंशियम। इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है जी, इसका ट्रिक, इसका ट्रिक है, देखिए जी। ओके, लेप्टोस्पोरेंजिएट सिंगल इनिशियल सेल होता है, इसका ट्रिक है SAM, इसको बोल देंगे एंड शाम से बोल देते जैसे कि हिंदी में लिख देते हैं। ओके, SAM दे, शाम दे। ठीक है जी, इसको हिंदी में बोल देंगे। ठीक है, इसका फर्स्टली ऑप्शन हो गया सेल्विनिया, फर्स्टली ऑप्शन हो गया जी सेल्विनिया, है ना जी। एंड ए फॉर हो गया एडेंशियम, ए फॉर एडेंशियम, एम फॉर मार्सिलिया। टाइपिंग पे नहीं जाइएगा, हम जो बोल रहे हैं एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसको समझिएगा। ओके, डी फॉर ड्रायोप्टेरिस, डी फॉर ड्रायोप्टेरिस, डी फॉर ड्रायोप्टेरिस। ओके, तो लेप्टोस्पोरेंजिएट फंड हमने समझा कि ये क्या होते हैं, सिंगल इनिशियल सेल होते हैं एंड इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं मार्सिलिया एंड ड्रायोप्टेरिस। देखिए मार्सिलिया भी आ गया, ड्रायोप्टेरिस भी आ गया एंड इसके और एग्जाम्पल्स क्या हैं, सेल्विया एंड एडेंशियम आल्सो। ओके जी, नाउ इज इट क्लियर? शाम से इसका ट्रिक से आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं। Now is it clear? Now next question is the smallest aquatic fund often used as a biofertilizer is, smallest aquatic fund कौन सा है? Firstly option is Lycopodium clavatum, second option is Selaginella rupestris, C option is Azula pinnata and D option is Isoids। तो right answer is Azula pinnata जो कि बायोफर्टिलाइजर है। क्या है ये? बायोफर्टिलाइजर है जी, है ना। एक्वेटिक फंड है जो कि यूज्ड किया जाता है बायोफर्टिलाइजर के रूप में। अजुला पेनेटा, अजुला पेनेटा आल्सो द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा, यू नो वेरी वेल, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा आल्सो, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा एजुला पेनेटा। इसको मॉस्किटो फंड के भी नाम से जाना जाता है, एक्वेटिक फंड तो होता है। ओके, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा, क्लियर? Now next question is polystylic condition is found in, firstly option is Lycopodium, B option is Selaginella, C option is Accusatum and D option is Marsilia। polystylic condition कहाँ देखने को मिलती है? Selaginella में polystylic condition देखने को मिलती है। ओके, Selaginella में। Now next question is which of the following earliest land plant is, ऐसा अर्लीस्ट लैंड प्लांट कौन सा है? फर्स्टली ऑप्शन इज राइनिया, बी ऑप्शन इज मार्सिलिया, सी ऑप्शन इज कॉर्डिडेट्स एंड डी ऑप्शन इज कॉक्सीनिया। अर्लीस्ट लैंड प्लांट है जी कॉक्सीनिया, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज कॉक्सीनिया, यू नो कॉक्सीनिया। राइनिया एंड हॉर्नियोफाइटोन एंड लेपिडोडेंड्रॉन ये फॉसिल टेरिडोफाइटा हैं। राइनिया क्या है? राइनिया जो है फॉसिल है,
फॉसिल टेरिडोफाइटा पूछेंगे तो हम राइनिया को लगाएंगे। फॉसिल टेरिडोफाइटा पूछा जाएगा तो राइनिया को लगाएंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन पूछा है अर्लीस्ट लैंड प्लांट, तो अर्लीस्ट लैंड प्लांट का आंसर है जी कोक्सीनिया। कोक्सीनिया इज अ राइट आंसर। एंड मोस्ट प्रिमिटिव भी होता है ये, ओके। अर्लीस्ट लैंड प्लांट एंड मोस्ट प्रिमिटिव। एंड फॉसिल पूछेंगे तो राइनिया, हॉर्नियोफाइटोन एंड लेपिडोडेंड्रोन आल्सो। नाउ इज इट क्लियर? तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th. Telome theory was given by? Very very important question and most asking question in this examination, okay. Firstly option is Andrew, B option is SS Smith, C option is Huxley and D option is जिमरमैन। तो राइट आंसर इज जिमरमैन। टीलोम थ्योरी किसने दिया था? जिमरमैन ने दिया था। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ओके। Now next question is, a plant having two types of the spore is termed. Firstly option is homosporous, B option is seed habit, C option is heterosporous, D option is all of these. ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिसमें टू टाइप्स के स्पोर्स देखने को मिलते हैं, मीन्स डिफरेंट स्पोर्स देखने को मिलते हैं? तो राइट आंसर इज हेट्रोस्पोर्स। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, मीन्स टू टाइप्स के स्पोर, ओके। एंड सी ऑप्शन इज राइट आंसर, हेट्रोस्पोरस इज राइट आंसर। एंड होमोस्पोरस सेम टाइप के स्पोर्स, बट क्वेश्चंस क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर्स। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, हेट्रोस्पोरस, ओके। टू टाइप्स के स्पोरस मीन्स हेट्रोस्पोरस। नाउ इज इट क्लियर? नाउ 13th क्वेश्चन इज, जाइलम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग जेनर पजेस वेसल? जाइलम किसके जाइलम में वेसल्स देखने को मिलती हैं? ऐसे कौन कौन से टेरिडोफाइटा हैं जिसके जाइलम में वेसल्स देखने को मिलती हैं? फर्स्टली ऑप्शन इज मार्शिलिया, इक्विसिटम, सिलेजिनिला एंड टेरिडियम। सेकंड ऑप्शन इज मार्शिलिया, एम्ब्रोला एंड टेरिस। सी ऑप्शन इज ट्रोकोडेंड्रोन, टेरिडियम एंड मार्सिलिया। डी ऑप्शन इज एम्ब्रोला, इक्विसिटम एंड ट्रोकोडेंड्रोन। तो जाइलम किसके वेसल्स में देखने को मिलती है? ऐसे कौन से जेनरा है जिसमें वेसल्स देखने को मिलती है? तो फर्स्टली ऑप्शन इज राइट आंसर, ए करेक्ट आंसर, ए राइट आंसर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। मार्सिलिया, इक्विसिटम, सिलेजिनिला एंड टेरिडियम, इनके जाइलम में वेसल्स देखने को मिलती हैं, ओके। नाउ इज इट क्लियर? इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। Now 14th question is, ट्रेविकुली इन सिलेजिनिला रिप्रेजेंट अ मॉडिफिकेशन ऑफ। ट्रेविकुली जो होता है सिलेजिनिला में फीचर होता है, वो किसका मॉडिफिकेशन है? फर्स्टली ऑप्शन इज पेरिसाइकिल, सेकंड ऑप्शन इज एंडोडर्मिस, सी ऑप्शन इज फ्लोएम एंड डी ऑप्शन इज जाइलम। तो राइट आंसर इज ट्रेविकुली किसका फीचर है सिलेजिनिला में जो देखने को मिलता है? एंडोडर्मिस का फीचर है। किसका फीचर है? एंडोडर्मिस, ओके। B option is right answer. Now 15th question is, a cavity formed by the disintegration of the protozoum trachea in ecosystem called। जो कैविटी होती है ना प्रोटोजैलम में, प्रोटोजैलम जो कैविटी फॉर्म्ड होती है प्रोटोजैलम के डिसइंटीग्रेशन में इक्विसिटम में, उसको क्या बोला जाता है? फर्स्टली ऑप्शन इज वेलिकुलर कैनाल, बी ऑप्शन इज कार्नियल कैनाल, सी ऑप्शन इज सेंट्रल कैविटी एंड डी ऑप्शन इज एयर चैम्बर। तो राइट आंसर इज कैरिनियल कैनाल बोला जाता है, ओके। इक्विसिटम में क्या बोला जाता है जो कि प्रोटोजैलम के डिसइंटीग्रेशन में होती है? कैरिनियल कैनाल। इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। Now is it clear? D option is right answer. Now 16th question is, hygroscopic spoon-shaped elater are found on the spore of। hygroscopic spoon-shaped elater किसका फीचर है? फर्स्टली ऑप्शन इज इक्विसिटम, बी ऑप्शन इज लाइकोपोडियम, सी ऑप्शन इज टेरिस एंड डी ऑप्शन इज साइकस। तो राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, इक्विसिटम में हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप इलेटर फाउंड होते हैं। यू नो इट्स अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, ओके, एंड बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके जी। नाउ इज इट क्लियर? 17th question is very very important and most important asking question in this examination। स्टील के टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेरियस एग्जामिनेशंस में, यू नो। फर्स्ट, ओके जी, एम्फीफोलिक साइफोनो स्टील इज फाउंड इन। फर्स्टली ऑप्शन इज मार्सिलिया, बी ऑप्शन इज लाइकोपोडियम, सी ऑप्शन इज सिलेजिनिला एंड डी ऑप्शन इज साइलोटम।
तो राइट आंसर इज एम्फीफोलिक साइफोनेस्टिल कहाँ देखने को मिलती है? तो मार्सिलिया में एम्फीफोलिक साइफोनेस्टिल देखने को मिलती है, मार्सिलिया में। ओके जी। मार्सिलिया इन एडेंशियम आल्सो में एम्फीफोलिक साइफोनेस्टिल देखने को मिलती है। एंड अगर क्वेश्चन आता है एक्टोफोलिक साइफोनेस्टिल कहाँ देखने को मिलती है, तो हम लगाएंगे वहाँ पे इक्विसिटम और ऑस्मुंडा। ओके, बट क्वेश्चन क्या पूछा है? एम्फीफोलिक साइफोनेस्टिल। तो मार्सिलिया एंड एडेंशियम इज राइट आंसर। नाउ इज इट क्लियर? ओके, now 18 question in Selaginella the male gametes are flagellate. Firstly option, B option is monoflagellate, C option is biflagellate, D option is multiflagellate. तो राइट आंसर इज फ्लैजिला में जो मेल गैमेट होता है वो बाइफ्लैजिलेट होता है। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बाइफ्लैजिलेट। ओके, now 19 question is which of the following species of the lycopodium is epiphytic in nature? ऐसी कौन सी स्पीसीज है लाइकोपोडियम की जो कि एपिफिटिक होती है नेचर में, है ना? तो फर्स्टली ऑप्शन इज लाइकोपोडियम क्लेविटम, बी ऑप्शन इज लाइकोपोडियम सिरेनम, सी ऑप्शन इज लाइकोपोडियम सिरेटम एंड डी ऑप्शन इज लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया। तो एपिफिटिक नेचर की कौन सी स्पीसीज है लाइकोपोडियम की? तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन, लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया इज द करेक्ट आंसर। ओके, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया इज एपिफिटिक होती है नेचर में। एंड लाइकोपोडियम क्लैवेटम क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। स्टील्स का एक क्वेश्चन इसमें से बहुत पूछे जाते हैं। लाइकोपोडियम क्लैवेटम में किस टाइप की स्टील होती है, सेरेनम में किस टाइप की होती है, सेरेटम में किस टाइप की होती है, क्लियर करते हैं। देखिए, लाइकोपोडियम क्लैवेटम में स्टील जो फाउंड होती है इम्पॉर्टेंट है, प्लैक्टो स्टील फाउंड होती है। कौन सी स्टील होती है लाइकोपोडियम क्लेविटम में? प्लैक्टो स्टील, प्लैक्टो स्टील। ओके, प्लैक्टो स्टील फाउंड होती है लाइकोपोडियम क्लेविटम में, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड लाइकोपोडियम सेरेटम में स्टील जो फाउंड होती है सोलिनो स्टील होती है। विच टाइप ऑफ द स्टील? सोलिनो स्टील, सोलिनो स्टील। ओके जी। एंड लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया यू नो वेरी वेल एपिफिटिक इन नेचर होता है। कुछ पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। ओके, टाइपिंग गलती से होगी, चलिए एक बार और क्लियर करते हैं। देखिए, लाइकोपोडियम क्लैविटम में क्या होता है जी? लाइकोपोडियम क्लैविटम में प्लैक्टो स्टील फाउंड होती है। ओके, प्लैक्टो स्टील जो फाउंड होती है, नहीं बोला, क्लैविटम में, क्लैविटम में क्या होता है जी? प्लैक्टो स्टील फाउंड होती है, प्लैक्टो स्टील फाउंड होती है क्लैविटम में। ठीक है, आप ठीक से समझिए, थोड़ा ना कभी कभी ना कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। प्लैक्टो स्टील, लाइकोपोडियम क्लैविटम एंड सिरेनम में क्या होगा? सिरेनम में होगा मिक्स्ड प्रोटो स्टील फाउंड होगी। किस टाइप की स्टील फाउंड होगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मिक्स्ड प्रोटो स्टील जो फाउंड होगी वो सिरेनम में होगी। ओके जी, मिक्स्ड 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 प्रोटो स्टील, मिक्स्ड प्रोटो स्टील को पूछेंगे तो हम लाइकोपोडियम सेरेनम लगाएंगे। एंड लाइकोपोडियम क्लैविटम हम बता ही दिए, प्लैक्टो स्टील एंड लाइकोपोडियम सेरेटम में, ये इसको क्लियर कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। लाइकोपोडियम सेरेटम में किस टाइप की स्टील होती है? एक्टिनो स्टील होती है। किस टाइप की होती है? एक्टिनो स्टील होती है। एक्टिनो स्टील होती है जो कि स्टार शेप होती है। एक्टिनो स्टील होती है जो कि स्टार शेप होती है, सराउंडेड बाय द फ्लोएम, जो कि क्या होती है? फ्लोएम को सराउंडेड करती है, लाइकोपोडियम सेरेटम में होती है। क्लियर? एंड लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया जो होता है वो एपिफिटिक इन नेचर होता है। तो सभी ऑप्शंस क्लियर हो गए ना जी, कंफ्यूजन अब तो नहीं है। ओके, तो हम एक बार और क्लियर कर लेते हैं। देखिए, लाइकोपोडियम क्लेविटम में किस टाइप की स्टील होगी? लाइकोपोडियम क्लेविटम में होगी प्लैक्टो स्टील, मीन्स प्लेट लाइक सराउंड करता है फ्लोएम को। ओके, जो कि फ्लोएम होता है, प्लेट लाइक सराउंडेड बाई फ्लोएम। ओके, लाइकोपोडियम क्लेविटम एंड इसका आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल।
ओके। एंड लाइकोपोडियम सेरेनम में किस टाइप की स्टील होगी? मिक्स्ड प्रोटो स्टील होगी। लाइकोपोडियम सेरेटम में एक्टिनो स्टील होगी। लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया इट्स अ एपिफिटिक इन नेचर। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिस्क्राइब किया, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 question. Which of the following is called adder's term fund? It's an important question. Firstly option is Scythia, B option is Marsilia, C option is Ophioglossum and D option is Adenium. तो राइट आंसर इज ऑफियोग्लोसम को एडर टर्म्स फन बोला जाता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। एंड इसके पास क्या होता है? मैक्सिमम क्रोमोसोम होते हैं 1260 या 1262। ओके। मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं ऑफियोग्लोसम में, जिसको हम एडर टर्म्स के नाम से जानते हैं। नाउ इज इट क्लियर? तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। साइथिया क्या है जी? साइथिया को देख लेते हैं। साइथिया ट्री फन होता है। क्या बोलते हैं इसको? ट्री फन बोलते हैं इसको, जो कि क्या होता है? ये लार्जेस्ट फन होता है। क्या है? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट पूछेंगे तो साइथिया लार्जेस्ट होता है। लार्जेस्ट होता है। लार्जेस्ट साइथिया ट्री फर्न होता है। और लॉन्गेस्ट वन पूछा जाएगा तो हम लगाएंगे एलोसोफिला। तो इसका राइट आंसर क्या है? एडर टर्म किसको बोला जाता है? ऑफियोग्लोसम को बोला जाता है। ओके जी। ओके। नाउ 21 क्वेश्चन इज द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द राइजोफोर इन सेलेजिनेला इज। तो सेलेजिनेला का जो फीचर है वो किस टाइप का है? एज स्टेम, एज रूट, नाइदर स्टेम नॉर रूट एंड बोथ स्टेम and root. The right answer is neither stem nor root. C option is right answer. Okay, it's so important. 21 questions देखिए. Okay, the morphological nature of the rhizophore in Selaginella is as stem, as root, neither stem nor root, and D option is both stem and root. जो Selaginella का जो rhizophore होता है वो किसकी तरह होता है? उसका morphological nature क्या होता है? तो D option is right answer होगा जो इसका both stem and root का होता है. Okay, D option is accurate answer. बोथ स्टेम एंड रूट। मॉर्फोलॉजिकल नेचर जो होता है सेलेजिनेला का वो बोथ स्टेम एंड रूट होता है। नाउ 22 क्वेश्चन इज इन इक्विसिटम स्टेम वेलिकुलर कैनाल आर प्रेजेंट इन बिलो रिच बिलो इन इक्विसिटम स्टेम वेलिकुलर कैनाल आर प्रेजेंट इन। इक्विसिटम में वेलिकुलर कैनाल कहाँ पाई जाती हैं? बिलो रिच, बिलो फरो, इन द सेंटर ऑफ द स्टेम एंड ऑल ओवर द स्टेम। राइट आंसर इज बिलो फरो। कहाँ पाई जाती है? बिलो फरो पाई जाती है। इक्विसिटम में वेलिकुलर कैनाल कहाँ प्रेजेंट होती हैं? बिलो फरो। ओके जी। नाउ 23 क्वेश्चन इज रेफी इन मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन द feature of female gametophyte, sporophyte, sporocarp and D option is male gametophyte. Ref in the Marsilia is present in female gametophyte. B option is sporophyte, C option is sporocarp, D option is male gametophyte. रेफे होती है मार्शिलिया में, वो कहाँ देखने को मिलती है? सबसे करेक्ट आंसर इज सी, स्पोरोकार्प में रेफे मार्शिलिया में देखने को मिलती है, स्पोरोकार्प में। ओके जी, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। स्पोरोकार्प में मार्सिलिया की रेफे देखने को मिलती है। नाउ 24 क्वेश्चन इज विच वन इज जीरोफाइट। ये जीरोफाइट है। ओके, विच वन इज जीरोफाइट। जीरोफाइट किसको, कौन जीरोफाइट के नेचर का है? चलिए देख लेते हैं। फर्स्टली ऑप्शन इज मार्शिलिया, बी ऑप्शन इज सजोला, सी ऑप्शन इज सेल्विनिया, डी ऑप्शन इज इक्विसिटम। तो जीरोफिटिक इन नेचर का है इक्विसिटम। इक्विसिटम आल्सो नोन एज हॉर्स टेल, ओके, स्कोरिंग रशेस एंड गोल्ड इंडिकेटर होता है। ओके जी, तो राइट आंसर इज इक्विसिटम जो कि जीरोफिटिक इन नेचर का होता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज 25 विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइटा शो सेकेंडरी ग्रोथ। ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है? फर्स्टली ऑप्शन इज लाइकोपोडियम, बी ऑप्शन इज आइसोएट्स, सी ऑप्शन इज मार्शिलिया एंड डी ऑप्शन इज टेरिस। तो राइट आंसर इज आइसोएट्स। आइसोएट्स में सेकेंडरी ग्रोथ फाउंड होती है। ओके, आइसोएट्स एंड बॉट्रिचम आल्सो। वॉट्रिचम, वॉट्राइकम, वॉट्राइकम मून बर्ड फन बोलते हैं। इसमें भी
सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। एंड आइसोइड्स को और क्या बोला जाता है जनरली? मर्लिन ग्रास बोलते हैं। नाउ इज इट क्लियर? तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, थैंक यू जी। एंड very important questions of Pteridophyta. It's a very fruitful of the upcoming examination TGT PGT LT JIC biology के लिए। थैंक यू एवरीवन। एंड सभी यूट्यूब फैमिली के सब्सक्राइबर्स को मेरी ओर से हैप्पी दिवाली। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली ऑल फ्यूचर हैप्पी दिवाली टू ऑल फ्यूचर टीचर्स। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही कामना है कि अगली दिवाली तक सभी हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़े सभी टीचिंग सब्सक्राइबर्स को सरकारी नौकरी जरूर मिल जाए एज अ बायोलॉजी लेक्चरर। ओके, बायोलॉजी लेक्चरर 26 की दिवाली सेलिब्रेशन हो। It's यही विशिष करते हैं गॉड जी से सभी एस्पायरेंट्स फ्यूचर टीचर्स में चेंज हो जाए एंड सबकी दिवाली सेलिब्रेशन विद जॉब के साथ हो। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ फ्यूचर टीचर्स एंड यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब सब्सक्राइबर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फ्रेंड्स। इट्स अ Pteridophyta 25 important questions. It's a very important for upcoming examination. एमसीक्यू डोज सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शंस में कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। एंड आपको पसंद आती है तो कमेंट भी किया करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब एवरीवन। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली। लास्ट सीरीज़ में हमने एल्गी से लेके ब्रायोफाइटा तक एमसीक्यू डोज सीरीज़ भी कराई है एंड इसी के पॉइंटर सीरीज़ भी कराई है। आप वह देखिए, पहले पॉइंटर सीरीज़ को देखा करिए, फिर आप एमसीक्यू डोज सीरीज़ को देखा करिए। सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे बिकॉज एमसीक्यू डोज सीरीज़ इट्स अ जो क्वेश्चंस ये हम बनाते हैं पॉइंटर सीरीज से, आप पॉइंटर सीरीज को देखेंगे एंड एमसीक्यू सीरीज सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगी एंड एक्सप्लेनेशंस भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके, प्लेलिस्ट में से जाके आप देख सकते हैं। होप सो आपको हमारा यूट्यूब कंटेंट एंड टेलीग्राम चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा होगा। लॉट्स ऑफ द हेल्पफुल ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।